छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सत्ता पक्ष बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। लेकिन बालोद जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान एमएलए संगीता सिन्हा के पति भैया राम सिन्हा एक के बाद एक विवादों में घिरते नजर आ रही हैं। पहले भाजपा महिला पार्षद से मारपीट का मामला और अब एक आदिवासी पत्रकार को अगवा कर मारपीट करने का आरोप उन पर लगा है। गुरूर थाने में पीड़ित पत्रकार विनोद नेताम ने शिकायत दर्ज करवाई है और बताया है कि भैया राम सिन्हा के कुछ लोगों ने उन्हें पहले अगवा किया, फिर विधायक कार्यालय ले जाकर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो कर ली है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल ये पूरा मामला 12 जुलाई को हुई घटना से जुड़ा है, जहां गुरूर नगर में प्रशासन द्वारा 43 निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को अवैध बताकर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था। इस दौरान कुछ महिलाओं ने भाजपा की महिला पार्षद को घर से निकालकर मारपीट की थी। इसी मामले में पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा पर भी महिला पार्षद से मारपीट का केस दर्ज हुआ था। वहीं घटना के दौरान महिला पार्षद को घर से बाहर खींचकर निकालने वाली महिला प्रेरणा साहू ने भी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका आरोप था कि घटना वाले दिन बीजेपी पार्षद के दमाद ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। पहले तो पुलिस ने महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा 5 घंटे तक थाने में धरने पर बैठ गई। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन एक दिन बाद अब प्रेरणा साहू ने पार्षद के दमाद के खिलाफ केस वापस ले लिया है। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, अब खुद ही सुनिए। मैंने गुरूर थाना में जाकर की रिपोर्ट लिखाई थी अपनी मर्जी से ही, और बालोद मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी मर्जी से ही ये रिपोर्ट वापस ली है। मैंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से ही ली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो गलत हुआ है। मेरा दिल गवाही नहीं दिया, इसलिए मैंने अपने स्वेच्छा से ये बयान वापस लिया है। पीड़ित विनोद नेताम ने बताया कि उन्होंने इसी मसले को अपनी वेबसाइट पर छापा था, जिससे नाराज होकर संगीता सिन्हा के पति और पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा के लोगों ने उनसे मारपीट की। यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चों को भी धमकी दी गई। पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा के कार्यालय ले गया, जहाँ पर मेरे साथ भैया राम सिन्हा, साजन पटेल, ओमकार महमल्ला, इन्होंने मारपीट किया और मारपीट में इनके साथ में और अन्य लोग थे। मेरे घर में भी जाके मेरे बच्चों और मेरे पत्नी को डरा के आया हूँ, चमका के आया हूँ कि तुम्हारा आज पति जिंदा वापस नहीं आएगा, ऐसे करके बोल रहा था। विनोद नेताम नाम का एक व्यक्ति है, उसने थाना आकर रिपोर्ट किया था कि उसको जो है सुमित राजपूत, तुलेश सिन्हा और भैया राम सिन्हा, ओंकार महमल्ला और साजन पटेल नाम के व्यक्ति ने मारपीट किया है, गाली गलौज किया है और उसको साथ में धमकी उमकी किया है। उसको दुकान से लेके के चले गए थे और किसी खबर छापने वाली बात को लेकर उसके साथ में ये घटना किए थे। इसकी रिपोर्ट पर जो है प्रथम सूचना दर्ज करके इसकी विवेचना की जा रही है। बता दें कि एक हफ्ते पहले ही भाजपा महिला पार्षद से पिटाई के मामले में पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और अब उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में कांग्रेसी विधायक संगीता सिन्हा अपने पति के बचाव में उतर आई। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। वो आया और गाली गलौज करने लगा और धक्का मुक्की से वो निकाला गया और वो गया सीधा ऑफिस में वो रिपोर्ट कराने, और वहाँ ये रिपोर्ट किया कि विधायक से हाथापाई हुआ, मुझे मारा गया, अपहरण किया गया। आप सीसी फुटेज निकालिए, सीसी फुटेज में वो खुद कार में बैठ के गए हैं ऑफिस तक। सीसी फुटेज भी मैं सामने रख दूंगी, मेरे पास सब कुछ है। और उसके बाद वो हमें बदनाम करने की कोशिश किया और उसको राजनीतिक तूल देने के लिए, उसके बाद डॉक्टरी मुआवजा हुआ उसका, तो उसमें रिपोर्ट में आप देख लेना कि क्या निकला है। कहीं पे कोई खरोच का निशान नहीं है, सिर्फ उसके अल्कोहल का निकला है। आप रिपोर्ट मंगा के उसको भी आपके सामने रख लीजिए, देख लीजिए। इस पूरे मामले में अब बीजेपी कांग्रेस विधायक पर हमलावर है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यशवंत जैन ने कहा कि ये घटना बालोद विधानसभा को शर्मसार करने वाली है। ये पूरी घटना आपराधिकृत है, एक प्रकार से अपराधी मानसिकता के द्वारा की गई है और हमारे पूर्व विधायक भैया राम के खिलाफ भी कई मामले पूर्व में दर्ज है। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो एक जनप्रतिनिधि रहे, उनकी धर्मपत्नी जनप्रतिनिधि है, वो शालीन और सौम्य और कानून के साथ रहने वाला व्यवहार करें। ऐसे अपराधी तत्वों के साथ मिलकर मारपीट करना किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी दल का हो, किसी भी वर्ग का हो, और आदिवासी समाज का व्यक्ति है, एक पत्रकारिता करता है, किसी की बात पे वो लिख रहा है, आप उसे सहमत है, सहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको अपहरण करके मारपीट करके घटना करने बहुत
दुर्भाग्यजनक है और उसमें पुलिस को जल्दी उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए जो इस घटना में लिप्त है। फिलहाल विधायक संगीता सिन्हा के खिलाफ बीजेपी को अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है। बालोद से किशोर साहू की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।